नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को कैपिटल गेन होता है तो उस केस में यदि वो टैक्स सेव करना चाहता है तो उसे वो री इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि फर्दर हाउस परचेज करना है या प्लॉट परचेज करके उस पर कंस्ट्रक्शन करनी होती है, या फिर दोस्तों वो पैसा उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करना होता है। तो यदि किसी व्यक्ति ने ये अमाउंट डिले से जमा किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, क्या उसे डिडक्शन अलाउ की जा सकती है? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आईटीएटी के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा डिले से अमाउंट कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा किया गया था, लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने देखा कि व्यक्ति ने जो प्लॉट है वो विद इन टाइम जो है परचेज कर लिया था विद इन 3 ईयर्स, और पूरा अमाउंट जो है वो स्पेंड कर दिया था। तो इसलिए यदि थोड़ा सा डिले हुआ है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट जमा करने के लिए, तो ये जो डिडक्शन है वो डिनाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट की जो इंटेंशन है वो व्यक्ति को बेनिफिट देना है। इसलिए सेक्शन 54 के अंतर्गत रिलीफ दिया गया आईटीएटी के द्वारा, भले ही व्यक्ति के द्वारा जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अमाउंट है वो ड्यू डेट के बाद जमा कराया गया। तो दोस्तों, आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।